22 में जब मैं फुल टाइम फ्रीलांसिंग कर रहा था, तब मैंने एनविल राविकंट का एक उद्धरण पढ़ा जिसमें कहा गया था, अपने दिमाग से कमाओ, अपने समय से नहीं। ये पंक्ति मुझे बहुत बुरी लगी क्योंकि मैं इसके बिल्कुल विपरीत कर रहा था। मैं अपने समय को पैसे में बदल रहा था। जितने अधिक घंटे में वीडियो एडिट करता उतना ही अधिक मैं कमाता, और अगर मैंने काम करना बंद कर दिया तो आय भी बंद हो गई। तब मुझे एक महत्वपूर्ण बात का एहसास हुआ, केवल एक आय पर निर्भर रहना 2 कारणों से जोखिम भरा है। पहला, मैं अपने समय को पैसे में बदल रहा था। इसका मतलब था कि मैं जितना कमा सकता था उसकी एक सीमा थी। और दूसरा, मेरी आय का एकमात्र स्रोत फ्रीलांसिंग था, जो पहले से ही काफी अस्थिर है। ये मुझे वित्तीय स्वतंत्रता जैसा नहीं लगता था। इसलिए मैंने खुद से वादा किया कि अगले कुछ वर्षों में मैं आय के कई स्रोत बनाऊंगा। तो 2025 तक तेजी से आगे बढ़ते हुए अब मेरे पास आय के 7 स्रोत हैं। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि वे आय स्रोत क्या हैं, 2025 में प्रत्येक ने कितना पैसा कमाया और आप उन्हें कैसे बनाना शुरू कर सकते हैं। त्वरित चेतावनी, अगर आप यहाँ जल्दी पैसे कमाने या पैसे कमाने के शॉर्टकट ढूंढने के लिए हैं तो आपको अभी वीडियो बंद कर देना चाहिए। इस वीडियो में आप जो कुछ भी देखेंगे उसके लिए सालों की मेहनत लगी है। मैं यह वीडियो अपने लिए और उन सभी के लिए बना रहा हूं जो एक ही कमाई पर निर्भर हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं या फंसे हुए हैं, अनिश्चित हैं, बनाना चाहते हैं। हम कम कमाई वाले रास्तों तक जाएंगे, सबसे ज्यादा जाएंगे। सबसे पहले एफिलिएट मार्केटिंग से शुरू करते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग में आप किसी ऐसे उत्पाद या सेवा की सलाह देते हैं जिसका आप पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं, और अगर कोई आपके लिंक का इस्तेमाल करके उसे खरीदता तो आपको एक छोटा कमीशन मिलता है। मेरे मामले में मुझे कोर्सेरा से स्पॉन्सरशिप मिली थी और मैंने अपने एक यूट्यूब वीडियो में वो लिंक जोड़ा था। फिर एक व्यक्ति ने अपनी सालाना सदस्यता का इस्तेमाल करके उसे खरीद लिया। बिक्री की रकम 7,599 रुपए थी और मेरी कमाई 1,139 रुपए थी। एफिलिएट मार्केटिंग में आपको तभी पैसे मिलते हैं जब कोई वाकई उसे खरीदता है, और कमाई उत्पाद की कीमत और कमीशन प्रतिशत पर निर्भर करती है। और अब तकनीकी रूप से मैं ये किसी भी चीज के लिए कर सकता हूँ, डिजिटल उत्पादों के लिए, लेकिन इस लैपटॉप, इस कैमरे या इस माइक जैसे भौतिक उत्पादों के लिए भी मैं अमेज़न का एफिलिएट लिंक बना सकता हूँ, और अगर कोई उस लिंक का उपयोग करके खरीदारी करता है तो मुझे कमीशन मिलता है। मैंने अभी तक एफिलिएट मार्केटिंग को बहुत गंभीरता से नहीं लिया है। यही कारण है कि ये संख्या शर्मनाक रूप से कम लग रही है, लेकिन अगले साल मैं निश्चित रूप से इस पर ध्यान केंद्रित करूँ। चलिए शुरू करते हैं। क्योंकि एक बार लिंक सेट हो जाने के बाद ये वास्तव में निष्क्रिय आय है, बशर्ते कि आप विवरण में लिंक डालना न भूलें। चलिए दूसरे विषय पर चलते हैं, जो टॉपमेट का एक परामर्श और डिजिटल उत्पाद है। टॉपमेट वो जगह है जहां लोग मुझसे सीधे कॉल बुक कर सकते हैं या त्वरित डिजिटल उत्पाद खरीद सकते हैं। इस वर्ष की शुरुआत में मैंने इस पर संक्षेप में ध्यान केंद्रित किया। मैंने इसका बहुत अधिक प्रचार नहीं किया। पहले कुछ महीनों तक ये मेरे इंस्टाग्राम बायो में एक लिंक था। सबसे ऊपर मैं फाइवर प्रोफाइल समीक्षा प्रदान करता हूं, जहां मैं उनके प्रोफाइल के बारे में 3,50,000 रुपए में एक लूम वीडियो रिकॉर्ड करता हूं। मैं फाइवर और फ्रीलांसिंग के बारे में 30 मिनट का 1-on-1 कंसल्टेशन 5,000 रुपए में करता हूं। मैं 15,000 रुपए में 60 मिनट का फ्रीलांसर से एजेंसी कॉल करता हूं, और 10,000 रुपए में एक बंडल करता हूं जिसमें प्रोफाइल रिव्यू और लाइव कंसल्टेशन शामिल है। कुल मिलाकर ये सभी 55,078 रुपए में खरीदे गए। इसमें से अधिकांश पैकेज से आया आपके 1-on-1 सेशन, और डिजिटल उत्पादों से एक छोटा हिस्सा आया, जिससे मुझे पता चलता है कि लोग भारी प्रचार के बिना भी स्पष्टता और सीधी पहुंच के लिए भुगतान करने को तैयार हैं। मैं Q1 2024 मेट्स के शीर्ष प्रदर्शनकर्ताओं में से एक बन गया, और उन्होंने मुझे टाइम स्क्वायर के एक बिलबोर्ड पर भी रखा, जो अभी भी सोचने के लिए बहुत पागल है। चलिए तीसरे पर चलते हैं, जो मेरी एजेंसी है, वन फॉर एडिट्स। मैं वन फॉर एडिट्स नाम से एक वीडियो एडिटिंग एजेंसी चलाता हूँ। हमारा अधिकांश काम अभी भी फ्रीलांस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आता है। जब मैं 2022 में विविधता लाने की कोशिश कर रहा था तो मैंने अपनी एजेंसी के लिए एक अलग वेबसाइट बनाई ताकि सीधे क्लाइंट मिल सकें, जो 2023 और 2024 में एक प्रमुख आय स्रोत बन गया। एजेंसी के क्लाइंट आमतौर पर वेबसाइट या सोशल मीडिया के माध्यम से आते हैं, लेकिन इस साल ये प्रमुख फोकस नहीं था। एजेंसी चलाने के लिए अधिक प्रबंधन और समन्वय की आवश्यकता होती है, इसलिए मैंने जानबूझकर अपना ध्यान फ्रीलांस प्लेटफॉर्म और व्यक्तिगत ब्रांड पर रखा। इस वजह से मैं एजेंसी के माध्यम से प्रोजेक्ट लेने के बारे में बहुत चयनात्मक था। मैंने एजेंसी का काम केवल तभी लिया जब कोई क्लाइंट फाइवर के माध्यम से काम नहीं कर सकता था, जिसमें मेरी फ्रीलांस प्रोफाइल है, या अगर ये एक बार का प्रोजेक्ट था जो किसी मार्केट प्लेस के बाहर समझ में आता था। एजेंसी का कुल राजस्व 2,21,426 रुपए था। इस साल इसे बिल्कुल भी अनुकूलित या बढ़ावा नहीं दिया गया था। यही कारण है कि मैं इसे इस वर्ष के लिए फोकस के बजाय भविष्य की संभावना के रूप में देखता हूँ। अगला, अब हम आखिरकार बड़ी संख्या की ओर बढ़ रहे हैं। चौथा है यूट्यूब प्रायोजन। यूट्यूब प्रायोजन तब होता है जब ब्रांड मेरे किसी वीडियो में दिखाए जाने के लिए भुगतान करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण संदर्भ, मैंने इस साल अक्टूबर से ही यूट्यूब स्पॉन्सरशिप लेना शुरू कर दिया था, और मैंने किसी भी ब्रांड डील को करने से पहले अपने चैनल के 150K सब्सक्राइबर होने का इंतजार किया। मैं इतनी पहुंच और भरोसा चाहता था कि स्पॉन्सरशिप जबरदस्ती या स्पैम जैसा ना लगे। अब स्पॉन्सरशिप के 2 मुख्य प्रकार हैं, इंटीग्रेटेड स्पॉन्सर और डेडिकेटेड स्पॉन्सर। इंटीग्रेशन में ब्रांड को वीडियो में स्वाभाविक रूप से बुना जाता है, आमतौर पर यह दिखाने के लिए कि उत्पाद मेरे वर्कफ्लो में कैसे फिट बैठता है। दूसरा, डेडिकेटेड स्पॉन्सरशिप, इसमें पूरा वीडियो ब्रांड या उत्पाद के इर्द गिर्द बनाया जाता है। अब तक मेरे अधिकांश सहयोग केवल इंटीग्रेटेड वीडियो रहे हैं।
मैंने कॉर्सेरा, होस्टिंजर और एपिडेमिक साउंड जैसी कंपनियों के साथ काम किया है। ये आय का स्रोत निष्क्रिय नहीं है, लेकिन इसका लाभ बहुत अधिक है। केवल 3 महीनों में YouTube स्पॉन्सरशिप से 3,83,162 रुपए मिले। मैं इन नंबरों से बहुत खुश हूँ और 2026 में इसे दोगुना करने की योजना बना रहा हूँ। इसके बाद 5वें नंबर पर हमारे पास मेरा यूडमी कोर्स है। इस साल जून में मैंने अपना पहला ऑनलाइन कोर्स शुरू किया था, जहां मैं लोगों को फाइवर पर फ्रीलांस करना सिखाता हूँ। ये खास कोर्स है जो सिर्फ फाइवर पर ही केंद्रित है। इस कोर्स को बनाने में मुझे करीब 1 साल लग गया। मैंने अपनी एजेंसी चलाने, यूट्यूब चैनल बनाने और बाकी सब चीजों के साथ इस पे काम किया। इसे साल के बीच में रिलीज किया गया था, तो इसे लाइव हुए अभी सिर्फ 6 महीने हुए हैं। और इन 6 महीनों में इसने 6 महीनों में इसने $4,557 यानी 4K 8,000 जनरेट किए हैं। ये मेरे उन कुछ इनकम स्ट्रीम में से एक है जो वाकई पैसिव है। ज्यादातर महीनों में मुझे इस कोर्स से बिना कुछ किए कुछ 100 रुपए मिल जाते हैं। एक खास डिजिटल प्रोडक्ट के लिए इस कोर्स ने वाकई अच्छा प्रदर्शन किया और मैं इसे आगे भी जारी रखने की योजना बना रहा हूँ। इनकम का अगला सोर्स YouTube एडसेंस है। YouTube एडसेंस वो पैसा है जो YouTube आपके वीडियो पर दिखाए गए विज्ञापनों के लिए देता है। मुद्रीकरण के लिए भी कुछ बुनियादी आवश्यकताएं हैं। आपके पास पिछले 12 महीनों में 1,000 सब्सक्राइबर या 4,000 वॉच आवर्स या 90 दिनों में 10 मिलियन शॉर्ट व्यूज होने चाहिए। एक बार जब आप इसे हासिल कर लेते हैं तो आप विज्ञापन चालू कर सकते हैं और कमाई शुरू कर सकते हैं। मेरी YouTube यात्रा की थोड़ी पृष्ठभूमि। मैंने अगस्त 2023 में अपना YouTube चैनल शुरू किया और दिसंबर 2023 में चैनल को मुद्रीकृत कर दिया गया और कमाई शुरू हो गई। लेकिन मुझे इस साल तक YouTube से कोई खास आय नहीं हुई। अब अधिकांश शुरुआती लोग ये नहीं समझते हैं कि एडसेंस आय केवल व्यूज पर निर्भर नहीं करती है। ये इस बात पर बहुत अधिक निर्भर करती है कि आपकी वीडियो कौन देख रहा है। यदि आपके अधिकांश दर्शक घरेलू हैं तो RPM बहुत कम है। RPM का मतलब है कि आप प्रति 1,000 व्यूज पे कितना कमाते हैं। घरेलू दर्शकों की तुलना में अंतर्राष्ट्रीय दर्शक बहुत अधिक भुगतान करते हैं, इसलिए 2 समान चैनलों के दर्शक बहुत भिन्न हो सकते हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि कौन देख रहा है। उदाहरण के लिए मैंने इस साल जो वीडियो अपलोड किया है उसके 1.3 मिलियन व्यूज हैं। इससे मुझे $800 की कमाई हुई है। एक और वीडियो है जो इंटरनेशनल ऑडियंस को पसंद आया है। इसे 6 लाख बार देखा गया है, लेकिन इसने लगभग दुगना यानी $1,700 कमाया है। यानी इस साल मुझे 4 लाख से 7 लाख बार देखा गया है और मार्च से मैं हर महीने लगभग $500 से $600 कमा रहा हूँ, जिससे इस साल YouTube से मेरी कुल कमाई $6,000 यानी $76,039 हो गई है। रहते हैं। अब बात करते हैं मेरी सबसे बड़ी इनकम स्ट्रीम की, जिसके बारे में आप में से बहुत से लोग जानते ही हैं। वो है फ्रीलांस प्लेटफॉर्म। तो इस साल मैंने 2 फ्रीलांस प्लेटफॉर्म पर काम किया है, जो है फाइवर और अपवर्क। फ्रीलांस प्लेटफॉर्म एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस है जहां क्लाइंट किसी खास काम के लिए लोगों को ढूंढते हैं और फ्रीलांसर उस काम को करने के लिए हायर किए जाते हैं। मेरे केस में सर्विस वीडियो एडिटिंग है। मैं ऐसी सर्विस बेचता हूं जैसे मैं प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग करूंगा। मैं आपके यूट्यूब वीडियो, वेडिंग वीडियो, ट्रैवल वीडियो आदि को एडिट करूंगा। अब मेरी सेवाओं का औसत विक्रय कौल ने 15,599 रुपये है और 20 दिसंबर तक हमने 640 प्रोजेक्ट पूरे कर लिए थे अकेले इस साल। अब आप वो की आय केवल YouTube पर किए गए 1 सप्ताह के चैलेंज के कारण है। बाकी सारा काम फाइवर से आया है। अब यह मेरा पूर्णकालिक काम है। मैं 5 साल से फाइवर पर पूर्णकालिक काम कर रहा हूँ और अभी मेरे पास 10 लोग की टीम है जो इन परियोजनाओं में मेरी मदद करती है। मैं फाइवर पर एक शीर्ष रेटेड विक्रेता हूं और मेरे पास 1,000 से अधिक समीक्षाएं। तो फ्रीलांस प्लेटफॉर्म से कुल राजस्व 1,27,25,046 रुपये है, जिसमें से फाइवर से 1,27 लाख और काम से सिर्फ 17,000 रुपये, सिर्फ 17,000 रुपये है। तो जब आप सभी साते को जोड़ते हैं जो मेरे पास हैं, तो कुल सकल राजस्व 1,43,43,74,900 रुपये आता है। लेकिन आप देखेंगे कि ये सभी स्ट्रीम मेरे कोर स्किल यानी वीडियो एडिटिंग के इर्द गिर्द ही बने हैं। किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले एक और जरूरी बात, इस वीडियो में अब तक आपने जितने भी नंबर देखे हैं वो रेवेन्यू है, प्रॉफिट नहीं। इसका मतलब है कि फाइवर जैसे प्लेटफॉर्म की फीस में 20% की कटौती नहीं हुई है, TDS और टैक्स नहीं कटे हैं। साथ ही इसके अलावा मेरे कुछ बिजनेस एक्सपेंस भी हैं और ये सब रातों रात नहीं हुआ। मैं सालों से ये काम कर रहा हूं जब कोई नतीजा नहीं मिल रहा था, कोई व्यू नहीं मिल रहा था और बहुत कम पैसे आ रहे थे। इस साल मुझे अपनी मेहनत का असली नतीजा दिखने लगा है। तो अगर आप ये देख रहे हैं और आपने अभी शुरुआत की है तो अपने पहले दिन की तुलना किसी और के 5वें साल से ना करें। आज से ही शुरुआत करें और आपका आने वाला समय आपको धन्यवाद देगा।